नाजरीन ये मेरे पीछे का मंजर देख सकते हैं, 1 घंटे से 15 पे कॉल की गई थी। अभी एसएचओ अपनी टीम के हमरा आ रहे हैं। यहाँ पे महकमा हेल्थ पोलियो की टीम जो है उन्होंने 15 पे कॉल की कि यहाँ पे ये मामला पेश आया है। एसएचओ साहब और उनकी टीम आ चुकी है। मजीद जो कार्रवाई होगी आपके सामने लाई जाएगी और जो असल हकायक हैं वो आपके सामने बयान कर। वो बीबी पता नहीं उसको क्या खुमारी है, किससे उसका तल्लक है जिसकी बेस पे ये सारा काम कर रही है। मेरे मुंह उत्ते मोड़ा इट्टा वेखो आ मेरे जख्म। दरवाज़ा लॉक किया। मैंने कहा बाजी आपकी फैमिली किधर के थी, आप आंधी हो, आपको पता नहीं है कितनी दफ़ा आप इधर आई। एक ईंट मार रही है, वो हमारा जो कैरियर है वो भी टूट चुका है और इसके साथ उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। हमारे साथ कोई तशद्दुद करेगा, हमें मारेगा तो हम आने वाले मुस्तकबिल के लिए हम क्या करें। अवाम के बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं। अगर हमारी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा तो हम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। पोलियो नहीं करना, अगर हमें इंसाफ देंगे तो फिर हम पोलियो करेंगे, अगर हमें इंसाफ नहीं देंगे हम पोलियो नहीं करेंगे। आज हम लोग आए तो कैरियर को ईंटें मारी, शीट हमारी फाड़ दी है, ये सारी शीटें वगैरह फाड़ दी। मैं शहर बसीरपुर में मौजूद हूँ। ये मेरे आप पीछे के मनाजर देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलियो की टीम आती है। एक ऐसा घर है, एक ऐसी फैमिली है कि हमारे साथ स्टाफ मौजूद है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनकी डिवाइस तोड़ी जाती है। ये वाक़या कैसे पेश आया कि पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये कैसे वाक़या पेश आया और ये आपने जब यहाँ आके पूछा तो ये कैसे मंजर? मैंने दरवाज़ा लॉक किया। मैंने कहा बाजी आपकी फैमिली किधर के थी, आप आंधी हो, आपको पता नहीं है कितनी दफ़ा आप इधर आएंगे। मैंने कहा बाजी आप मुझे ये बता दें कि आपके घर में बच्चे कितने हैं। कहती आप अंधी हो तो आपको नज़र नहीं आ रहा, इधर दीवार पे लिखा है, हर रोज़ आप मुंह उठा के आ जाती हो 1-2 रुपए पीछे के लिए। मैंने कहा बाजी मैं आपसे ज़ुबान ज़्यादा नहीं करती, ना मैं आपके साथ आगे से बोलूँगी। कहती आप कौन होती हैं, मैं तुझे बताऊँगी कैसे तू मेरे से बोल रही। मैंने कहा बाजी मैं डोर मार्किंग, मैं 3 घर आगे गई हूँ, करके आई हूँ, वापस आई, डोर मार्किंग इसने साफ कर दी। इसके पास एक डोंगा था, पानी था, बुरश था, साफ कर दी। मैंने कहा बाजी ये आपने गलत किया, ये आपने। मैंने कहती तू कौन होनी है मैनू कहन वाली। मैं कहा बाजी मैं तेन कुछ भी नहीं कहती, बस तुसी डोर मार्किंग नहीं मिटानी सी। आते दसी भी दरवाजे दे के भी तू डोर मार्किंग बाजी तू क्यों मिटाती। एक आंटी आई, उन्हें कहा नहीं बेटा उन्हें एवें ना करो, ये बच्ची ने अपने घर हार जाना आना है। उन हुकूमत 4 दफ़ा भेजेगी, अपने दरवाजे के आते पूछेगी, कहती नहीं ये कौन हुंदी है। वो इट उठाई सो मुंह ते डोंगा मारा सो पानी फेंका सो इधर। नाजरीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के एक मिशन था, एक मुहिम थी कि घर घर जाके बच्चों को कतरे पिलाने। ये माँ जी तुसी इत्थे हैगे सी, किस तरह वाक़या पेश है? बेटा इस तरह का वाक़या पेश होया, बेचारी ने लिखा है ते पूछा सू बेटा तेरे को और बच्चे या तेरे कोई घरी कोई मेहमान, ते आंधी कोई नहीं आया तो अगू गालां देवना पैन, तो मिनट बाद आ जानी, तो हर हफ्ते बाद 4 बारी आनी है। बदतमीज़ औरत ना हो तो फलानी ना हो, दली ओली पहली ते मैं परवाई। मैं आख ना पुत्र वो मुलाजम बंदे ने, ते उन्होंने एवं ना कर अगू पहाड़ी वाला डोंग आ ठोके मेरे मुंह उत्ते मोड़ा इट्टा वेखो आ मेरे जख्म। हम लोग आए तो कैरियर को ईंटें मारी, शीट हमारी फाड़ दी है, ये सारी शीटें वगैरह फाड़ दी हैं। ये अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोग आए हैं तब उसने हमें ईंटें मारी, तब हमने अपने एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ को बताया कि हमारे साथ ये क्या कर लिया है। मुझे कहती मेरा क्या कर लिया, आप कितने बंदे को अपने बंदे लाए हैं बता मुझे। मैंने आपके खिलाफ और उस आंटी के खिलाफ, भाई मुबीन के खिलाफ उसने दरखास्त दे दी है। ये गलत किया, उन्होंने हमें बचाया, उन पे उल्टा उसने दरखास्त दे दी है। ये गलत किया उसने। हमने ये पोलियो नहीं करना, अगर हमें इंसाफ देंगे तो फिर हम पोलियो करेंगे, अगर हमें इंसाफ नहीं देंगे हम पोलियो नहीं करेंगे। अच्छा माँ जी तुसी इत्थों दे रहने वाले? हाँ जी वो मेरा पीछे मकान है, मैं इतों दे रहने वाली रैशी हाँ। मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हैगी औरत, इज्जत शर्म वाली खानदानी हाँ, कोई ऐसी वैसी नहीं कि मैं लोगों ने लड़ाइयाँ कराने फिर। मैं तो उनके नाल ज्यादती की जाती, तो उनके नाल बदतमीजी की, मैं बाहरों आई हाँ। मैं आख्या ना नहीं छोरे ना पुत्तर, वो मुलाजम बंदे ने तो उन्हें आना, वो गौरमेंट गलांदी तो आंदी ना। वो थुड़ती पानी आ डोंगा मेरे मुँह दुत्ता ठोके, तो कोई इट्टा चाह तो इनू मार ला, तो मैं अगे हो गई भाई ता मेरी बांह दाद वे। वो थुड़ती पानी आ डोंगा मेरे मुँह दुत्ता ठोके, तो कोई इट्टा चाह तो इनू मार ला, तो मैं अगे हो गई भाई ता मेरी बांह दाद वे। हाँ सारे जख्म बने पे ना बिक। नाजरीन ये आप देख सकते हैं ज़ईफ़ माँ हमारे साथ मौजूद है। ये यहाँ की रिहायशी इस महल्ले की और इनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से भी हमारी गुजारिश है कि ये जो महकमा हेल्थ के रिलेटेड जो भी ऑफिसर हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है इनको इंसाफ दिया जाए। मज़ीद हम दूसरी फैमिली से भी जानेंगे।
टीम वर्कर ही हूँ इनके साथ के। हमारी टीम के साथ अगर ज़्यादती की जाएगी तो हम एहतजाज करेंगे और हम काम रोक देंगे, हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम आवाम के बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते हैं। अगर हमारी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा तो हम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम पोलियो वर्कर हैं, हमने घर घर में हमने रोज़ जाना है, हमारा ये काम है। साथ में पोलियो वर्कर भी हूँ, लेडी हेल्थ वर्कर भी हूँ, हमने रोज़ हर घर में जाना होता है। तो इसी तरह हमारे साथ कोई तशद्दुद करेगा, हमें मारेगा, तो हम आने वाले मुस्तकबिल के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारे बच्चे हैं, आने वाला मुस्तकबिल है, उनके लिए हम सेहत के मुहाफिज हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सेहत के लिए निकलते हैं और ये लोग हमारे साथ ऐसा कुछ करते हैं। ये हमारी वर्कर्स के साथ इन्होंने ऐसा किया है। हम पोलियो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जितनी देर तक हमें तहफ़्फ़ुज़ ना मिला। तो पुलिस का क्या रिएक्शन हुआ है? पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। पे कॉल की है, 2 मरतबा की है, लेकिन अभी तक कोई उनका रद्द अमल नहीं ना। वो कहते हैं हम लोग आ रहे हैं बस। नाजरीन, आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बसीरपुर पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि यहाँ पे एक सरकारी मुलाजमीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको निशाना बनाया गया और इन्होंने जब 15 पे कॉल की अभी भी पुलिस नहीं आ सकी। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन है, पोलियो हेल्थ की टीम है, वो यहाँ पे मौजूद है और उनका ये भी कहना है जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा ये धरना जारी रहेगा और इनके खिलाफ जब तक जिन्होंने तशद्दुद किया है कार्रवाई ना हुई हम इधर से नहीं जाएंगे। मजीद यहाँ पे मेल भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं एज ए UCMO 113 काउंसिल को मैनेज कर रहा हूँ। परसों 29 तारीख को हमारी टीम इधर आई है। इस बीबी ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया, जिस तरह वो माँ भी आपको बता रही थी। हम लोग इधर आए हैं, पुलिस को भी बुलाया। जब इसको पता चला कि पुलिस आ रही है तो ये बीबी ताला लगा के ना घर से चली गई थी। उस दिन चली गई है। आज फिर हमारी टीम स्वीप करने के लिए आई है। तो मैंने अपनी हेल्थ वर्कर को ये कहा है कि आप काम करें, काम वो गली ना छोड़े। अगर हम मिस करेंगे तो ऊपर से कोई चेकिंग होगी तो हम जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के। वो बीबी इधर चेकिंग के लिए आई है तो वो अभी उसने इसका घर भी नहीं खटखटाया। वो बीबी इधर से आ रही थी दुकान से अंडा और दही दूध लेके, उसने इसको देखा है तो इसके गल पड़ गई है। उसने एक ईंट मारी है, वो हमारा जो कैरियर है वो भी टूट चुका है और इसके साथ उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है और इसने अपनी सारी कोलीग्सों को कॉल कर दी है। UCMO एरिया इंचार्जेस 112 और 113 टीमें सारी इधर आ चुकी हैं। हमारा ये मुतालबा है कि हमारा ये इस बीबी जो हमारी यास्मीन LHW, इसका कोई ज़ाती काम तो है नहीं कि वो इधर आई है। ये गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट ने पोलियो में इनकी सेफ्टी नहीं करनी तो फिर हम काम ही नहीं करते। हमारा ये मुतालबा है SHO साहब से और IG से, सारे लोगों से यही मुतालबा है कि उसके ख़िलाफ़ कार्य सरकार की FIR होनी चाहिए और उसको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हमारी ये टीमें जो है ना ये काम करेगी, वगरना ये हमारा एहतजाज इसी जगह पे रहेगा। फिर सर आपने रिकॉर्ड वगैरह चेक किया, क्या मालूम है कि इधर की रिहायशी है? बीबी वो इधर किराए में रह रही है, उसका पता ही नहीं हमें चल रहा कि उसका ना खामद का पता चल रहा है, ना हमने महल्लेदारों से भी पूछा है। वो कहते हैं यार हमें नहीं पता, ये कभी रात को आती है, कभी किस वक्त आती है, इधर अकेली रह रही है बीबी है। इसके साथ और कोई नहीं, इसके साथ और कोई नहीं रह रहा। लेकिन वो बीबी पता नहीं उसको क्या खुमारी है, किससे उसका तल्लक है जिसकी बेस पे ये सारा काम कर रही है ये बीबी। तो ये हम ये चाहते हैं कि हमारा यही मुतालबा है इन लोगों से कि इसके खिलाफ FIR काटी जाए और कार्य सरकार का इन लोगों ने मुदाखलत किया है पोलियो की टीम के ऊपर। पोलियो की टीम गवर्नमेंट के कहने पे इधर आती है और पोलियो को मैं डिमांड कर रहे हैं ये लोग हमारी, और ये मैनेज भी कर रहे हैं, AC साहब कर रहे हैं, DC साहब भी कर रहे हैं। ये सारे लोगों को चाहिए कि पोलियो टीम की हिफाजत करें ताकि कल को भी ये लोग आ सके, वगरना आप 5-7 हज़ार पे ये लोग आप दोबारा काम करने के लिए नहीं आएंगे ऐसी गलियों में और ऐसे मोहल्ले में। फिर आगे से ना सुबह हम जब आए ना, सर को भी आगे से गाली निकालनी शुरू कर दी, बदतमीजी करनी शुरू कर दी है कि जैसे आप हमारा क्या कर लेंगे। ऐसी उल्टा ज़बान बोल रही थी, आंटी को भी गाली दे रही थी। यानी कि हमारे वर्कर के साथ इतनी ज़्यादती हुई है ना, हम कुछ बयान नहीं कर सकते। यानी कि ना बहुत यानी कि उन्होंने ज़्यादती की हमारे साथ। अच्छा सर, इन्होंने कितना नुकसान किया है? ये हमारी 2 तो इन लोगों ने वैले हैं, जो एक वैल पोलियो को 5000 गवर्नमेंट उसकी प्राइस बताता है कि 10 हज़ार का, तो वो एक गवर्नमेंट का ये कैरियर है। ये काम ये गवर्नमेंट ने इसको परचेज करके दिया हुआ है, गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी है। ये भी इसको भी उन्होंने ईंट से तोड़ दिया है, कैरियर को भी। और जो हमारे पास मार्कर होती है हमारी टीम के पास जो फिंगर मार्किंग करती है, उस मार्कर को भी इन लोगों ने, ये देखे ना, ये उसने ईंट मारी है इस पर। आप देख रहे हैं ये फ्रेश शीट लगी हुई है, ये पहले की नहीं बनी हुई है। देख ले आप, बनता है या नहीं बनता। आप ही समझते अगर हम डाटा ना लेंगे तो हमारी टीम डाटा ना लेगी तो वो कैसे काम करेगी।
कल को अगर एलकास हो जाता है, पीसीएम हो जाता है, इधर टीम चेकिंग के लिए आ जाती है, तो वो उनको तो ये बात अच्छी तरीके से बता देंगी ना कि मेरे घर में इतने बच्चे हैं, टीम ने उनको कतरे नहीं पिलाए। लेकिन हमने तो हलाल खाना है, और हमारी टीमें भी, मैं भी इनको कहता हूँ कि आप हलाल खाएं, जो आपको गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है वो अच्छे तरीके से आप अपनी ड्यूटी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप इधर के रिहायशी? हाँ जी हाँ जी, मुझे बस एक माह हुआ है इधर आया हूँ मैं, लेकिन चौथ वाले दिन भी इन्हों का झगड़ा शुरू सी, मैं कोलों गुजरिया, ठीक है, एक दूजे ने गाली गलोच भी कर रही सी, वो धमकियाँ भी लगा रही सी औरत, तो मैं तो फिर गुजर गया। उसके बाद फिर इन्हों का झड़प हुआ, फिर इधर से एक दो दफ़ा पुलिस भी आई है और उसे नहीं पकड़ा और निकल गई है। आज फिर इन्हों का सुबह मैं अगर घर से निकला देखा तो फिर भी ये लड़ रही सन आपस में, गाली गलोच भी कर रही सी, इन्हों इस टीम भी कर रही सी और धमकियां भी दे रहे भी जा मुझे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं, कोई रंजस नहीं, सिर्फ इतों ही मसला इन्हों का शुरू होया है भी आ जिहड़ा दीवार ते लिख के जाते हैं तो ना आके दरवाज़ा खड़काया है, उन्हें किया भी तुसीं रोज़ आ जांदियां ने दरवाज़ा खड़कांदियां ने, उत्थों जनाब इन्हों का जिहड़ा ना मसला ख़राब होया है। जी, मेरे साथ एक महल्ले का लड़का है जो ये बता रहा है कि मैं इस महल्ले में रहने वाला हूँ और ये वो वाला घर है जहाँ पे टीम के ऊपर हमला किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये वाक़या कैसे पेश आया है? एक औरत है जो यहाँ पे शहरी है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने पोलियो की टीम पे हमला किया, इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं? आपको तो मंजर आम का पता है। जी बिल्कुल, मैं इधर से गुजर रहा था, आगे भैंसों का हमारा वाड़ा है, ठीक है, उधर से बाजी आई है कतरे पिलाने, उसने पूछा है भी बाजी कोई बच्चा है कतरे पिलाने, उसने, मैं ठीक से सुना तो नहीं है लेकिन इतना मैंने सुना है भी बाजी बच्चे नहीं हैं, ठीक है। बाद में उसने पूछा है भी कोई मेहमान हुआ है, उसने कहा भी नहीं कोई मेहमान नहीं है, फिर ये कह रही है रोज़ आते हो रोज़ तंग करते हो, ठीक है, इसकी जो ड्यूटी है उसने तो आना ही है, ठीक है। उसके बाद वो निशान ला के आगे चले गए, पीछे गालियाँ दे रही है, बातें कर रही है, लेकिन आंटी जो है ये कुछ नहीं बोली, ठीक है। उसके बाद वो ब्रश से पानी लगा के धोने लगी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आया तो देखने ये गाली निकाल रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मसला नहीं, फिर वो आगे चले गए, निशान ला के पीछे, मुझे जल्दी हो रही थी काम के लिए, ठीक है, मैं फिर चला गया, ये मैं भी सुन रहा, आगे भी जा रहा था, गालियाँ बहुत दे रही थी। अस्सलाम महल्ले के रहायशी हैं, ये जो बाजी है जो इधर ड्यूटी कर रही है महकमा हेल्थ की, वो बहुत अच्छे है, उसका ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई काम नहीं है उसके, ऐसा किसी के मुतल्लक भी जो कोई भी ऐसा है ना वो काम नहीं कर सकती, जो उनका काम है ड्यूटी देना वो उनका काम है, 2 दिन की है, 4 दिन की या 5 दिन की है, वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, महल्ले में काफ़ी देर से काम कर रही हैं, आज से नहीं काफ़ी अरसा दराज से वो काम कर रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं उसका बाजी का, अरे कोई ऐसा मसला नहीं उसका बाजी का, ठीक है। आप मेहरबानी करें और अपने मीडिया की वालों की तरफ से भी आपको अपील करते हैं, ये बाजी का जो अच्छे तरीके से जो है ना मसला वो हल करवाएं, पूरी बाजी के लिए अगुवाई है।